हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयूष क्रिएशंस। और आज मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ ना इन सब चीज़ों से कि ये नॉर्मल सी बात हो रही है। कोई भी आता है मुँह उठा के कुछ भी बोल देता है कि मैं तो पीयूष का फ्रेंड हूँ, और कोई भी स्टेटमेंट पास कर देगा, बढ़िया बढ़िया एक स्टोरी फॉर्म करके बता देगा, फिर कहेगा कि पीयूष ऐसा पीयूष वैसा। तो भाई मैं थक चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके बाद मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास भी मेरे नाम से कोई भी मैसेज आता है, कोई अगर ये मेरे को बोलता है कि मैं पीयूष का फ्रेंड हूँ, तो आपको मैं फ्रीली छूट दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट के साथ मेरे को डीएम करना इंस्टा पे, मैं सबके रिप्लाई दूंगा, बट मेरे को ये सारे लोग चाहिए। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैटर क्या हुआ है, मैं आपको पूरा मैटर समझाता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, बहन, मतलब कुछ भी कह लो, फ्रेंड कह लो, बहन कह लो। तो वो किसी टॉमबॉय से बात कर रहे थे और उसने पूछा कि तुम पीयूष के कमेंट सेक्शन में तुम्हारा मतलब तुम बहुत सारे कमेंट्स करते हो ये वो। तो उन्होंने बोला कि मैं पीयूष को बहुत एडमायर करती हूँ। तो उस टॉमबॉय ने एक अलग से ही स्टोरी बनाई कि मैं पीयूष को 2015 से जानता हूँ, पीयूष मेरे साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगा हर एक चीज़ के। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था और पीयूष धोखेबाज है, वो एक लड़की पकड़ता है फिर दूसरी छोड़ता है, मतलब फिर छोड़ता है, फिर एक पकड़ता है फिर छोड़ता है। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। और उसके बाद उसने ये भी बोला था मेरे रिलेशनशिप के लिए, मेरे पास्ट रिलेशनशिप के लिए, कि मैं कोमल, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उसके बाद फिर हम दोनों दोबारा से रिलेशनशिप में आ गए हैं। हम फॉलो कर रहे थे, फिर लोगों ने कमेंट सेक्शन में गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी, तो फिर हम लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। भाई पहली चीज़ तो ये कि तुम इसी यूनिवर्स में रह रहे हो या फिर तुम किसी और दूसरे यूनिवर्स से आए हो, क्योंकि इतना तो मुझे खुद को नहीं पता मेरी लाइफ के बारे में कि इतना सब कुछ हुआ भी है। और मैं दूसरी चीज़ एक और बता दूँ कि तुम अगर मेरे इतने अच्छे दोस्त हो ना, तो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 2015 तक मुझे खुद के बारे में ही नहीं पता था। मेरे को मेरी सेक्सुअलिटी ही क्लियर नहीं थी। मैं 2016 में आते आते मुझे मेरे बारे में पता चला था कि हाँ मैं क्या हूँ। एक्सेप्ट मैंने तब भी नहीं किया था, एक्सेप्ट मैंने किया है 2020 में, आई थिंक 19 या 20 में मैंने एक्सेप्ट किया है खुद को। तो तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई? 2015 में मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मैं हॉस्टल में रहता था, वहाँ फ़ोन अलाउड ही नहीं था। 2017 अपना 12th ख़त्म करने के बाद जब मैं 2017 में बाहर आया हूँ, कॉलेज में गया हूँ, तब मुझे फ़ोन मिला है, मेरे बर्थडे से 1 हफ़्ते पहले या 4 दिन पहले। कौन से कहाँ से तुम मेरे दोस्त बन गए भाई? बिना मतलब कि तुम लोग फुटेज उठाते हो, बिना मतलब कि तुम ये कर देते हो कि भाई मैं पीयूष का दोस्त। कोई दोस्त नहीं है भाई मेरा। जो मेरे दोस्त हैं वो दिख जाते हैं मेरी स्टोरी पे। मैं उन लोगों से बातचीत करते हुए चीज़ें डालते रहता हूँ। फालतू में अगर कोई आप लोगों को ऐसे मिसलीड कर रहा है कि पीयूष मेरा दोस्त है, पीयूष से मेरी इस टाइम बात हुई है, उस टाइम बात हुई है, उनसे साफ साफ बोलो कि मेरे को प्रूफ दिखाओ, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ तो ये कि आप डायरेक्टली आके मेरे से पूछ लो, स्क्रीनशॉट के साथ आना। ये नहीं कि कोई भी सब आके मेरे को बोल रहे हैं कि हाँ हमारे साथ बहस हुआ था। मुझे प्रूफ चाहिए, क्योंकि अब मैं हो गया हूँ परेशान। अब मैं कर रहा हूँ, किसने भी ऐसा मेरे साथ किया मैं लीगल एक्शन ले लूँगा, क्योंकि डिफेमिंग हो रही है मेरे नाम पे। मेरी इंस्टा पे मेरी फैमिली पूरी ऐड है, और ये भी मेरी बहन ही थी यार। मेरी बहन को जाके उसने इतना गलत गलत बोला कि पीयूष ऐसा पीयूष वैसा, ये करता है वो करता है। अरे यार मैं तुम्हें दल्ला दिखाई दे रहा हूँ क्या? सॉरी, आज की वीडियो में अगर मैं हार्श वर्ड यूज़ करूँ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपना। पहली बात तो, मैं ना ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को एक चाहिए फिर दूसरी भी चाहिए फिर तीसरी भी चाहिए, नहीं चाहिए भाई। मैं जैसा हूँ मेरे को खुद पे बहुत प्राउड है। मेरा ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद से अगर मैं चाहूँ ना, मेरे को इतने प्रपोजल्स आते हैं, मैं चाहूँ तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं हफ्ते में चेंज करूँगा लड़कियाँ। बट मैं इस टाइप का इंसान ही नहीं हूँ। मेरा ये है कि किसी एक के इंसान के साथ रहो, भले ही वो 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, लेकिन एक ही इंसान के साथ रहना है। मेरे को ये खुशी नहीं मिलती कि इसके साथ उसके साथ उसके साथ। और तुम खुद वैसे हो, इसलिए तुम दूसरों को ऐसा वो कर रहे हो। और तुम एक लड़की पटाने के चक्कर में तुम सामने वाले को तुम इतना डिफेम कर रहे हो। यार मैं इसी कम्युनिटी के लिए मैं लड़ जाता हूँ लोगों से, कहता ये कहता हूँ कि नहीं भाई सबसे अच्छी कम्युनिटी है, इन लोगों को एक दूसरे के इमोशंस पता होते हैं, किसी को ये हर्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम लोग बहुत मतलब टॉम बॉय, अपने आप को टॉम बॉय बोलते हो। तुम आगे जाके अपना ट्रांजिशन करवा के तुम एक मैन बनना चाहते हो। तुम्हारी हरकतें हैं मैन वाली। तुम तो मोहल्ले की आंटी बन के तुम फलाने की लड़की ये कर रही है, ढिकाने का लड़का ये कर रहा है, तुम लोग ये सारी हरकतें कर रहे हो। जब तुम सोच रहे हो ना कि तुम एक इंसान हो, तुम एक मैन हो, तो हरकतें भी वैसी करो। एक चुगलियाँ मत करो मोहल्ले की आंटी की तरह। और ये फालतू की स्टोरी मत बनाओ कि इसने ऐसा करा उसने वैसा करा। भाई जिसको जो करना होगा ना ज़िंदगी में वो कर लेगा। आपको ना बताने की ज़रूरत है, ना किसी और को जाके उसको डिफेम करने की ज़रूरत है। मुझे बिगड़ना होगा, मेरे को 10 लड़कियाँ घुमानी होगी, मैं घुमा लूँगा। मेरे में है इतनी कैपेबिलिटी कि मेरे को 10 लड़कियाँ मिल जाएंगी ऐसी। तुम्हारे में है क्या? तुम साला मेरे नाम से तुम लड़कियाँ पटा रहे हो। तुम उस मेरे को डिफेम करके कि पीयूष तो इस तरीके का, उस तरीके का, मेरा तो दोस्त है, फिर तुम लड़की को सेट करना चाह रहे हो।
तुम्हारे अंदर खुद की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, और तुम क्या कह रहे थे कि आई विल प्रूव यू कि पीयूष कोमल के साथ रिलेशनशिप में है अभी भी, और उसकी और भी गर्लफ्रेंड्स हैं। क्या प्रूफ भाई? दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ ये प्रूफ। मैं बताऊँ एक चीज़ के लिए बोलूँ, चाहे तुम मेरे पे 10 एलिगेशंस लगा दो कि हाँ पीयूष का गुस्सा ऐसा है, पीयूष ऐसा बोल देता है, पीयूष वो बोल देता है, पीयूष गाली देता है, सब एक्सेप्ट करता हूँ। बट अगर कोई मेरे इमेज और कैरेक्टर के लिए कुछ बोलेगा ना, मैं 4 चांटे मुँह पे लगाऊंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, मेरे से पहले मेरी इमेज और मेरा कैरेक्टर है। मैं इस पर एक चीज़ नहीं सुन सकता हूँ, ना कभी मैंने ऐसा कोई काम करे हैं, ना मैं ऐसा कोई काम करना चाहता हूँ। तो इनका मैं नाम रिवील करने वाला था, बट इन्होंने इस तरीके से मैसेजेस करे कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करी है और ऐसा वैसा फलाना टिकना, पेरेंट्स वगैरह ये सब, तो इसलिए मैं इनका नाम छुपा रहा हूँ। और इन्होंने अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है। तो कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो मैं आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएंगे, और प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ना कि कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वहाँ पर जहाँ पे मैं उस इंसान को जानता तक नहीं हूँ यार। मतलब एक इंसान होता है कि जान पहचान के साथ ऐसी हरकतें कर देता है कि सपोज़ मैं हूँ और मेरे सामने वाले बंदे से सही से बन नहीं रही है। मैं तो फिर भी ऐसे काम नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे सामने वाले बंदे से बन नहीं रही है, तो मैं उसके लिए बुरा बुरा बोल दूँगा। बट यहाँ तो मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ भाई, तू तो मेरा दोस्त बना बैठा है, तू तो रिश्तेदारी निकाल रहा है मेरे नाम की। मैं तुम जैसे लोगों को क्या दोस्त, तो क्या मैं मुँह लगाना ही पसंद ना करूँ, कसम बता रहा हूँ। और मुझे सच में चिढ़ मच रही है तुम जैसे लोगों की, तुम जैसे लोग जो टॉम बॉयज़ बैठे हुए हैं ना, चिढ़ मच रही है कि हमारी कम्युनिटी को तुम जैसे लोग ही बर्बाद कर देते हैं। लोग इसलिए हम जैसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि सबसे टॉम बॉयज़ पे तो कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। आज तक मेरी जितनी भी बात होती है, मेरे सारे फ्रेंड्स यही बोलते हैं कि पीयूष तू थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज़ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीज़ों से बहुत घटिया एक्सपीरियंस रहा है। तुम चाहते हो मर्द बनना तो हरकतें ही मर्दों वाली करो, ये निब्बियों अंटियों वाली हरकतें मत करो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुम लोगों से। और तुम अगर कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसे सबको दिखाओ मत कि ये जो कम्युनिटी है ये तो पिली हुई है, मत करो भाई। तुम चूतिया बैठे हो, लेकिन हम जैसे लोग, हम चूतिया नहीं है, हम लड़ रहे हैं, हम डेली लड़ रहे हैं। मैं खुद की स्ट्रगल से निकल कर आई हूँ, किसी ने मुझे संभाला नहीं था जब मेरे को मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चला था। मैंने खुद से अपने आप को बनाया है, मैं खुद से चीज़ें सीख के, और मैं जो वीडियोज़ वगैरह सब बनाता था सिर्फ इसलिए बनाता था क्योंकि मेरे को ये चीज़ याद आती थी कि जब मैं इस एज में था, जब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ की, तब मैंने कितना स्ट्रगल किया था। इसलिए मैं वीडियोज़ बना के मैं लोगों को रिप्लाई देता था कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और तुम जैसे लोगों के चक्कर में ही ना मैं अब लोगों को रिप्लाई देना बंद कर चुका हूँ। लोगों से मेरा बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम जैसा इंसान फिर से कौन सा उठ के आ जाए वहाँ पे। मैं किसी को हाय हेलो का मैसेज करूँगा और तुम हो कि वहाँ पे जाके ये बोल दो कि देखो पीयूष ने तो मेरे को हाय हेलो किया था, पीयूष तो मेरा दोस्त निकल गया। बुद्धि खराब है क्या? मैं तुमसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे से बात करना चाहते हो, अदरवाइज ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें। तुम मेरे लिए कुछ अच्छा कर दोगे या तुम सोसाइटी के लिए अच्छा कर दोगे, मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर दूंगा। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं जानता। 36 लोग आते हैं मेरे डीएम में डेली, क्या मैं 36 लोगों से दिन भर यही बात करते रहूँ? मेरे पास इतना वेला टाइम है? और जो जेन्युइन होते हैं ना, सच बताऊँ, जो जेन्युइन जिनकी प्रॉब्लम होती है, तुम जैसे लोगों के चक्कर में उनको रिप्लाई नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता इसमें से रियल कौन है और फेक कौन है, कौन सा रिप्लाई के लिए क्या कर रहा है और कौन सा मेरे को डिफेम करने के लिए मेरे को मैसेज कर रहा है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करो भाई। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि मेरा एक रिलेशनशिप, मेरा पास्ट रिलेशनशिप हुआ था जिसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके अलावा मैं सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ। मैं किसी के पछड़े में पड़ता ही नहीं हूँ, मैं बहुत दूर रहना पसंद करता हूँ सब चीज़ों से। लेकिन फिर भी तुम लोग चीज़ें बोले जा रहे हो, पीयूष ऐसा पीयूष वैसा। अरे यार तुम इतना ऑब्सेस्ड हो गए हो क्या मेरे से? मेरी मम्मी ना मेरे से एक चीज़ बोलती हैं कि जब 1000 दुश्मन तुम्हारे खड़े हो जाए ना, तब तुम समझ लेना कि तुम तरक्की पे हो, तुम तरक्की वाले रास्ते पे हो। तो मैं तो तरक्की कर ही रहा हूँ, मैं तो जो करना है मैं कर रहा हूँ अपना। तुम बताओ, तुम मेरी बुराई करके तुम और गड्ढे में घुसते जा रहे हो। अभी मेरे फ्रेंड ने बताया है, शायद आप जो बात हुई है ना आपसे, उन्होंने बताया कि आपके फादर आज हॉस्पिटलाइज है। तो कर्म अच्छे रखिए, सब अच्छा होगा। मेरे दोस्त ने आपको ये सजेस्ट भी किया होगा। तो मत करो ये चीज़ें कि किसी कोई तुम्हें दिल से बद्दुआ दे दे और फिर तुम बैठे रह जाओ, और वो भी उस इंसान की जो इंसान साला किसी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहता, वो बस सब में एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहता है। तुम उसी की ज़िंदगी में नेगेटिविटी स्प्रेड करने के पीछे पड़े हुए हो। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। किसी और टॉमबॉय को या किसी और बंदे को पकड़ लो जिसको अपनी इमेज से या जिसको अपनी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। ना मैं ऐसा इंसान हूँ, ना मैं कभी ऐसी हरकत करना चाहूँगा, और ना मैं इतना लड़कियों के लिए पागल हूँ कि हाय हाय लड़कियों के अलावा भी मेरी बहुत ज़िंदगी है जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। मेरा करियर है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं।
एक लड़की मेरी दुनिया नहीं है कि अच्छा मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं 4 साल से सिंगल बैठा हूँ, यार ऐसे कैसे हो सकता है, लड़की तो होनी चाहिए मेरे पास। क्यों होनी चाहिए भाई? तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा करियर है, करियर नहीं रहेगा तो लड़की भी तुम्हारा 4 दिन तुम्हारे साथ रहेगी, मज़े लेगी और चली जाएगी। तो इतना मत इन लड़कियों के भाव बढ़ाओ और इतना मत लड़कियों में घुसो कि तुम्हें बस इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। तुम किसी को भी इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम किसी की भी बुराई कर दो। मत करो यार। और इस वीडियो को मैं अभी आज से 2-3 दिन बाद मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करवानी है। इसलिए इस वीडियो को तुम लाइक करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लाइक और इन सब से फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मुझे फ़र्क पड़ रहा होता ना तो मैं कसम बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता। मैं इंस्टा पे इतना एक्टिव होता या नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब पे तो अर्निंग होती है अच्छे खासे, लाइक वाइक और इन सब से प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं। बट मैं नहीं कर रहा ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को ये सब मैटर ही नहीं करता। मेरे को सिर्फ मैटर करता है कि मैं अपने ऑडियंस को क्या मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, बस। तुम लोगों को लगता होगा कि फॉलोवर्स का एटीट्यूड है, इस चीज़ का एटीट्यूड है। नहीं भाई, मैं इन सब से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। ये सारी चीज़ें ना, जब मैं स्कूल या कॉलेज में था ना, स्कूल में तो चलो इंस्टाग्राम था ही नहीं मेरा, जब मैं कॉलेज में था ना तब मेरी ये सोच होती थी, तब मेरे को खुशी मिलती थी कि अच्छा मेरे 2000 हो गए, ओ मेरे 4000 हो गए, मेरे आज 16 ये हो गए, मैं तब खुश होता था। अब मेरे चाहे 18,000 हो, चाहे वो घट के 2000 हो जाए या 1000 हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये इतना अच्छे से पता है कि भाई लोग मेरे को वैसे ही जानते हैं। चाहे वो मेरे को हेट करें, चाहे वो मेरे को प्यार करें, वो मेरे को वैसे ही जानते हैं मेरे फेस से। तो मेरे को ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये इंस्टाग्राम पे, ये मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। हाँ, मुझे अच्छा लगता है अगर मैं कोई वीडियो डिलीवर करता हूँ, उसमें लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं, मेरे को पढ़ के अच्छा लगता है, इंसान हूँ मैं। लेकिन उसमें कितने लाइक्स आए, कितने, इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर निकल आओ। इसीलिए तुम में और मेरे में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि तुम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसमें अटके हुए हो। फॉलोअर्स, लड़की को कैसे गलत चीज़ों से इम्प्रेस करें, ये सारी चीज़ें। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे नहीं पड़ना है इन सब चक्करों में। और सच बता रहा हूँ, तुम जैसे लोगों से बात करने के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए भी, सच बता रहा हूँ, मेरे को अपने डेली रूटीन से ना मुश्किल से टाइम निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी था मेरे लिए। इसलिए मैंने आज मेरे 4 काम आज मेरे को छोड़ने पड़े हैं इस वीडियो बनाने के चक्कर में। वरना मैं अपना 5 मिनट क्या, मैं आपको अपना 2 मिनट ना दूँ तुम जैसे लोगों के लिए। और होपफुली इसके आगे से ऐसी कोई चीज़ ना हो। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी मैसेज आता है इससे रिलेटेड कि वो मेरा दोस्त है और वो मेरे को ऐसा डिफेम कर रहा है कि पीयूष ऐसा, पीयूष वैसा, तो मेरे साथ स्क्रीनशॉट के साथ मेरे डीएम में मैसेज करो। मैं सबको साइड रख के मैं तुम लोग का रिप्लाई पहले करूँगा और तुम लोगों से बात करूँगा और फिर उस इंसान के सीधे से ज़रूर मारूँगा। कसम बता रहा हूँ, मैं लीगल एक्शन लूँगा आपकी बार। ये तो मैंने एक अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट करके डाल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वार्निंग के लिए। अगली बार से वार्निंग कुछ नहीं मिलेगी, किसी भी इंसान को वार्निंग नहीं मिलेगी, और ना मैं उसके डीएम में जाऊँगा उससे बात करने, उससे पूछने, जो मैंने अभी किया इस इंसान के साथ। अगली बार नहीं करूँगा मैं, सीधा मैं एक्शन लूँगा आपकी में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।